नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपके अपने YouTube चैनल हेमंत टूर केयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बाबा श्री तुंगनाथ जी व श्री बद्रीनाथ धाम पर है। इस साल श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई 2022 को खुल जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में श्री केदारनाथ धाम व श्री त्रियोगी नारायण के ऊपर बताया था। उससे आगे की यात्रा का वीडियो आज 4 धाम यात्रा पार्ट 3 में है, जो अब शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम रात को फाटा में रुके हुए थे। यहाँ से तैयार होके सुबह लगभग 7 बजे बाबा तुंगनाथ की तरफ ऊखीमठ होके अब चल दिए। बद्रीनाथ धाम ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आने जाने को सुलभ बनाने के लिए वर्तमान में गवर्नमेंट 4 धाम महामार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर काम कर रही है। ये रास्ता ऊखीमठ के साथ से होके आया है। ऊखीमठ नहीं जाना होता, हमें साइड से ही कट मार लेते हैं। अब ये लगभग 2 घंटे का रास्ता है और रास्ते में सारी ये सीनरी आप जो देख रहे हो ये आएंगी। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु भगवान को समर्पित है और इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र जो 4 धाम है उनमें से सबसे पवित्र माना गया है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के बीच गढ़वाल क्षेत्र में तथा समुद्र तल से इसकी हाइट मीटर में 3133 व फुट में 10,280 है। आज हम तुंगनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में है और तुंगनाथ पर्वत पर ही तुंगनाथ मंदिर बना हुआ है, जो समुद्र तल से 3460 मीटर की ऊंचाई पर है और पंच केदारों में यह सबसे ऊंचाई पर है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है तथा यहाँ भगवान शिव की 5 केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है, जो तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम चोपता से थोड़ा सा आगे भुलकन जगह है, यहाँ पे हमने एक होटल बुक किया हुआ है, वहाँ पे आके रुक गए। अब सुबह जाएंगे तुंगनाथ बाबा के दर्शन के लिए। होटल में आने के बाद सामान रखा, चेक इन किया और उसके बाद थोड़ा सा घूमे, फोटो वगैरह लिए। पंच केदार में भगवान केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश और कल्पेश्वर आते हैं। तुंगनाथ का अर्थ है पहाड़ों का भगवान। ऋषिकेश से चोपता तुंगनाथ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। सुबह बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। टोटल जो चढ़ाई है वो 5 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर तो है तुंगनाथ बाबा के मंदिर की और उससे आगे 2 किलोमीटर है चंद्रशिला की। तुंगनाथ बाबा की चढ़ाई बहुत खड़ी है। वहां पे एज के हिसाब से हम खच्चर से जाएंगे। जय हो तुंगनाथ बाबा की। लो जी, हम यहाँ सुबह सुबह 7 बजे आ गए और 2 खच्चर लिए। एक खच्चर के हमारे से उन्होंने 700 रुपये लिए थे और आगे की यात्रा शुरू कर दी खच्चरों से। क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी, खच्चर पे बैठने के बाद भी काफ़ी डर लग रहा था। धीरे धीरे आदत पड़ी। मौसम एकदम साफ है। सामने हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। आगे जब चंद्रशिला की चोटी पे जाएंगे तो वहाँ से और भी चोटियाँ दिखाई देंगी। बाबा तुंगनाथ जी की आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी है। यहाँ थोड़ा सा चाय पानी के लिए रेस्ट लिया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सामने बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ काफ़ी ठंड है। अभी लोग बाग नीचे से धीरे धीरे आ रहे हैं। सुबह का टाइम है, सुबह यात्री कम आते हैं, दिन में ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हमने खच्चरों को 1 साइड हायर किया है क्योंकि वापसी में हम थोड़ा सा फिल्म भी बनाएंगे और पैदल जाएंगे। वापसी में आराम रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। चढ़ाई में ही दिक्कत आती है बस।
लगभग हमारी 3 किलोमीटर की यात्रा अभी खच्चर से पूरी होने वाली है और बाबा जी का धाम भी आने वाला है। और दर्शन के बाद फिर चंद्रशिला चोटी है, उस पे जाएंगे। जय हो बाबा तुंगनाथ जी की। आप भी दर्शन करो। तुंगनाथ पर्वत की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिससे अक्षकामनी नदी बनती है। यहाँ पे पार्वती माता जी ने शिवजी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्याह से पहले तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। बाबा तुंगनाथ का धाम हिमालय की पहाड़ियों पर एक साइड में अलकनंदा है और दूसरी साइड में मंदाकिनी, उन दोनों के बीच में है। दोस्तों, मंदिर का निर्माण बड़े बड़े काले पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर से ही बना शिवलिंग भी है। और मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुंह किए हुए है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास, अष्ट धातु से बनी मूर्तियां, इसके अलावा 4 केदारों व पांडवों की नक्काशी भी दीवार पे देखने को मिलेगी। बाबा तुंगनाथ मंदिर के दाहिनी ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। गणेश मंदिर के दाहिनी ओर अन्य छोटे छोटे 5 मंदिर हैं। एक तरह से तुंगनाथ मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के ऊपर एक लकड़ी का चबूतरा बनाया हुआ है, जो चारों ओर से 16 खिड़कियों के माध्यम से खुला है। इस चबूतरे के ऊपर मंदिर के शिखर को बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ है। ये मंदिर महानंदा माता पार्वती का है और इसके साइड में भैरवनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर गर्मियों में अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री तक पहुँच जाता है, और जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फ जम जाती है और तापमान -5 से -10 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए जब भी कभी आप आएँ, अपने गर्म कपड़े लेके आएँ। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा 5 केदार में से एक के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। बाबा तुंगनाथ के कपाट 4 धामों की जब यात्रा शुरू होती है तभी खुल जाते हैं। बाबा के दर्शन के बाद अब चंद्रशिला शिखर की तरफ मैं अकेला ही जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। आराम से बैठ बैठ के जा सकते हो। ऑक्सीजन की कमी है। सीनरी बहुत अच्छी है, आप देखोगे तो आपको थकान नहीं होगी। तुंगनाथ धाम में आप मई के पहले वीक से अक्टूबर के लास्ट वीक तक कभी भी आ सकते हो। चोपता में काफ़ी बर्फ़ गिरती है। लोग बाग यहाँ सर्दियों में भी आते हैं बर्फ़ देखने के लिए। 4 धाम यात्रा में अगर अपनी गाड़ी से आते हो तो 2 आदमियों का खर्चा लगभग 6,000 रुपये पर डे आएगा, जिसमें होटल का, डीजल का, कार का सब खर्चा शामिल है। यहाँ पे रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह होटल हैं। आप अपनी मनपसंद का होटल कहीं भी ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। लगभग आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं धीरे धीरे आराम करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ और आपको ये वीडियो फोटो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम है, सांस फूल जाता है, इसलिए आराम करके धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। जब आप चोपता आएँ और तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू करें, अगर वहाँ पे आपको होटल ना मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे भुलकन है जहाँ पे हमने कमरा लिया है, वहाँ भी जाके आप ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। लगभग अब चंद्रशिला का मंदिर आने वाला है। यहाँ पे माँ गंगा का छोटा सा मंदिर है जो सबसे पहले देखने को मिलेगा। जय हो माँ गंगा की। दोस्तों, चंद्रशिला शिखर का अर्थ है मून रॉक। यह समुद्र तल से 3690 मीटर की ऊंचाई पे है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे भगवान राम ने भी रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय तक ध्यान करके भगवान शिव से क्षमा मांगी थी। चंद्रशिला की चोटी से नंदा देवी, त्रिशूल,
केदार चोटी, बदरपंच और चौखंबा चोटियां सहित हिमालय के दृश्य जितने भी हैं सब यहाँ से दिखाई देते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे चंद्रदेव ने भगवान रुद्र की उपासना लगभग 84,000 वर्ष तक की थी, इसलिए इसका नाम चंद्रशिला पड़ा था। यहाँ पे कोई बच्चों का ग्रुप आया हुआ है, वो भी सभी चोटियों को देख रहा है, फोटो वगैरह ले रहे हैं। भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर संसार में जितने भी शिव मंदिर हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। यहाँ जितनी ज़्यादा ऊंचाई है कि सारा हिमालय यहाँ से दिखाई देता है, चारों तरफ खुला वातावरण। सामने अभी ये चोटियाँ देख रहे हो, ये ब्रह्म कमल चोटी है हिमालय की, यहाँ से त्रिशूल भी दिखती है। सामने छोटा सा शिवलिंग है ढलान पे, यहाँ बाबा जी पूजा कर रहे हैं और लोग बाग चंद्रशिला पे आके ये घर बनाए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ घर बनाएंगे तो हमारा घर भी अच्छा बनेगा। दोस्तों, चंद्रशिला की यात्रा संपूर्ण होने को है। अब हम वापस जाएंगे क्योंकि वापसी में पैदल ही जाना है, तो रुकते हुए आराम करते हुए फोटो वीडियो बनाते हुए फिर जाएंगे। चलिए चलते हैं वापसी यात्रा पे। दोस्तों, वापसी की यात्रा बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि जोर तो पड़ता नहीं, आराम करते हुए देखते हुए जाओ, क्योंकि हमने खच्चर किए हुए नहीं है, पैदल जा रहे हैं, फोटो बनाते हुए वीडियो बनाते हुए रुकते हुए और चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों को देखते हुए। दोस्तों, अब बाबा तुंगनाथ जी की यात्रा संपूर्ण होने को है। अब यहाँ से हम जोशीमठ जाएंगे। दोस्तों, अब चोपता से जोशीमठ की यात्रा शुरू हो चुकी है। अब रास्ते में थोड़ा सा जंगल का एरिया आएगा। यहाँ से चोपता से चमोली तक लगभग 20 किलोमीटर का एरिया है। ये वन विभाग का है। यहाँ पे कोई गांव वगैरह नहीं है। आपको डरने की घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। गाड़ियाँ चलती रहती हैं और आप जाओगे तो जंगल में एंजॉय करते हुए चलो, देखते हुए चलो।
चमोली के बाद आएगा गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद पीपलकोटी और पीपलकोटी से जोशीमठ। ये रूट है, आप आराम से कवर करोगे, ज़्यादा खुला रूट नहीं है। लगभग 3.5 घंटे के सफ़र के बाद जोशीमठ आने वाला है। जोशीमठ में एंट्री करते ही होटल शुरू हो जाते हैं। एक फ़ोटो भी मैंने लगाया हुआ है, उसके आसपास 10-15 होटल हैं। अगर आप यहाँ पे जोशीमठ पे रुको तो कमरा ले सकते हो, अदरवाइज़ बद्रीनाथ भी जा सकते हो। 2 घंटे आगे आपके लगेंगे। हमने यहीं पे कमरा लिया और रात को रुक गए, सुबह बद्रीनाथ जाएंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सी जगह रोड के ये वीडियो डाले हुए हैं ताकि आपको अच्छा लगे, रास्ते के बारे में पता लग जाए कैसे रोड हैं, और थोड़ा सा रोड साइड का भी आप एंजॉय कर सको। क्योंकि मंदिर पे जाओगे तो मंदिर तो जाना पहचाना है, रोड आपको कई बार अनजाने मिलते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये रोड डालने। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि पहाड़ों में रात को जब अंधेरा हो जाता है, लगभग 7 साढ़े 7 के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए सड़कों पे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का डर रहता है। रात को जंगली जानवर आपस में लड़ते हैं तो पत्थर आ जाते हैं। अतः ध्यान रखें, जहाँ भी कहीं नज़दीक होटल मिले वहीं पे रुक जाएं और सुबह मॉर्निंग में यात्रा शुरू करें। Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम भगवान बद्रीनाथ धाम की नगरी में आ चुके हैं। आप अगर रात को जोशीमठ ना ठहरे हों तो आपने रात को यहाँ पे रूम भी लिया होगा। यहाँ रूम थोड़े से महंगे हैं जोशीमठ से, और रात को ठहर के अब सुबह आपने मंदिर पे दर्शन के लिए जाना है। दोस्तों, मंदिर में जाके पहले गर्म कुंड है, उसमें स्नान करके सबसे पहले आदि केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं। साथ में लगता हुआ ही मंदिर है। स्नान करने के बाद हमने भगवान आदि केदारनाथ जी के दर्शन किए, जो मंदिर पहले पड़ता है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम के मंदिर में जाएंगे। जय हो बद्री विशाल भगवान की। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता श्री विष्णु के रूप में बद्री नारायण जी की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नज़दीक ही नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया गया था। इस मूर्ति को भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नमूंद्री संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर लगभग 10,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालय क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण
अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है और 2012 में यहाँ लगभग 10 लाख तीर्थयात्रियों का आगमन दर्ज हुआ था। बद्रीनाथ नगर जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु भगवान को समर्पित निकट 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वर्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, लगभग 8 साल पहले मई 2014 में भी मैं और मेरा दोस्त प्रताप शर्मा फैमिली के साथ आए थे। श्री बद्रीनाथ धाम के साथ साथ हम माना गांव भी गए थे जो नज़दीकी है। उस समय में और आज में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डेवलपमेंट अब हो चुका है यहाँ पे। ये कुछ फ़ोटो उसी समय के हैं, 2014 की। यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन लगती थी और नज़दीक ही अलकनंदा नदी पार करने के लिए ये पुल बना हुआ है और अलकनंदा नदी भी नज़दीक ही बहती हुई दिखाई देगी आपको। दोस्तों, अब आपको मई 2014 के माना गांव में ले जा रहे हैं। ये फ़ोटो उसी समय की है जो मेरे पास सेफ रखी हुई थी, आप भी देखो। ये है भारतीय सीमा की अंतिम चाय की दुकान और यहीं पे वेद व्यास जी की गुफा भी है और श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद आत्म संतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई थी। और माना गांव में ही भीम पुल है। ऐसा बताते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया और इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बद्रीनाथ धाम व तुंगनाथ धाम तथा माना गांव की संपूर्ण होने को है। ये वीडियो बनाने में मेरे 3 दिन लगे हैं। हो सकता है कोई इसमें मिस्टेक भी हो, तो अगर आपको ये लगता हो कि ये कुछ कमी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।